नमस्कार फ्रेंड्स। आज इलेक्ट्रॉनिक्स में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। बहुत से मेरे ग्रुप मेंबर ये पूछते हैं कि सर, किस कंपोनेंट्स को मल्टीमीटर से चेक करने पर बीप की आवाज़ आती है और किस कंपोनेंट को चेक करने पर बीप की आवाज़ नहीं आती है, इस बारे में बताएं सर। तो आज का ये टॉपिक हमारा इसी पर है। तो हर पीसीबी में आप कंपोनेंट देख पा रहे हैं और इसमें एक रेजिस्टेंस आप देख पा रहे हैं जिसकी वैल्यू मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। यहाँ देखिए, जिस पर लिखा है 100 ओम्स 1 वाट। वाटेज से मतलब नहीं है, इसलिए कि 100 ओम 2 वाट 5 वाट तक का भी हो सकता है, और मतलब है 100 ओम से 1 ओम 2 ओम 5 ओम से। तो अगर इस तरह का रेजिस्टेंस आपको मिलता है तो इसमें आपको बीप की आवाज़ सुनाई देगी। मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा। यहाँ देखिए, इस मल्टीमीटर में आपको बीप की आवाज़ सुनाई नहीं देगी, इसलिए कि मैंने म्यूट किया हुआ है। तो यहाँ एक एलईडी बल्ब जलता है, जिससे आपको पता चलेगा कि बीप की आवाज़ आ रही है। कहने का मतलब यही है दोस्तों कि जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी उस पर बीप की आवाज़ आपको सुनाई देगी। रेजिस्टेंस बहुत प्रकार के होते हैं। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू चेक करनी हो तो उसके लिए अलग मल्टीमीटर में दिया रहता है, लेकिन बात यहाँ कंटिन्यूटी की हो रही है। और यहाँ देखिए, उसके बाद हमारा अगला टारगेट ये ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर भी बहुत तरह के होते हैं। इनमें ये 6 पिन का ट्रांसफार्मर है। इसमें 4 प्राइमरी में और 2 सेकेंडरी में है। देखिए, इसमें बीप बज रहा है, लेकिन उस साइड टच कराने पर नहीं बज रहा है। और यहाँ देखिए, पहला और दूसरा, तीसरा में नहीं बज रहा है, इसलिए कि इसका वाइंडिंग अलग है और उसका वाइंडिंग अलग है। यहाँ देखिए, इसका आ रहा है। इस टाइप के ट्रांसफार्मर को आप ध्यान से देखिए, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। ये एक एसएम ट्रांसफार्मर है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्यूज की, क्योंकि बात यहाँ कंटिन्यूटी की हो रही है। तो इसमें अंदर एक वायर लगा रहता है और इसका एम्पियर होता है जो इस पर लिखा रहता है। फ्यूज कैसा भी हो, उसमें एक वायर होता ही होता है और कंटिन्यूटी आएगा, यानी बीप बजेगा। तो देखिए, अगर बीप नहीं बजता है तो फ्यूज हमारा खराब है। तो जहाँ भी हमारा बीप नहीं बजेगा, समझ लेना है कि वो खराब है। या फिर शॉर्ट में भी बीप बजता है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये एक दूसरा ट्रांसफार्मर आप देखिए, ये भी एक एसएम ट्रांसफार्मर है, जिसमें बहुत ज़्यादा पिन दिया हुआ है। इसका मतलब है कि इसका आउटपुट पिन ज़्यादा है। और प्राइमरी हमारा 4 पिन ही होता है, किसी किसी में अगर ज़्यादा है तो वो एनसी होता है। देखिए, प्राइमरी का 2 पिन ठीक उसी प्रकार आ रहा है और इसमें इसका भी आ रहा है। और यहाँ आगे देखिए, ये सारे आपस में शॉर्ट आ रहे हैं, सब पर बीप बज रहा है। ऐसा क्यों है, मैं आपको बता रहा हूँ। यह एक ऐसा ट्रांसफार्मर है जिसके बारे में यहाँ मैंने आपको समझाने की एक कोशिश की है। यहाँ देखिए,
ये एक वायर है और ये इसका टर्न टर्न है, और मान लेते हैं कि ये 100 टर्न वाइंडिंग हुआ है। इसके बाद इसी वायर को आगे बढ़ाएंगे। इसको 200 टर्न मान लेते हैं। इसके बाद इसी वायर को आगे बढ़ाएंगे। इसको 300 टर्न मान लेते हैं। फिर इसी वायर को आगे बढ़ाएंगे। इसको 400 टर्न मान लेते हैं। अब लास्ट एक टर्न और 500 वाली। अब जितने सारे 5 टर्न आप देख रहे हैं, सबके अलग अलग वोल्टेजेज हमें मिलेंगे, और यह जो डेटा दिया गया है वो एक काल्पनिक है, अंदाज का है। इसलिए कि हम लोग ट्रांसफार्मर वाइंडिंग करते नहीं हैं, तो पता नहीं है कि कितने टर्न पर कितना वोल्ट मिलेगा। तो बस ये एक अंदाज है कि इतना आपको, आप लोगों को समझाने के लिए ऐसा बताया गया है। लेकिन वायर एक ही होता है, ये कंफर्म है। तो मान लेते हैं कि ऊपर हमारा 5 वोल्ट का टर्न है। सबका टर्न निर्धारित रहता है कि कितने टर्न पर कितना वोल्ट प्राप्त होगा। वो मुझे पता नहीं है, इसलिए कि मैंने पहले बताया है कि हम लोग ट्रांसफार्मर वाइंडिंग वाले हैं नहीं। तो इस तरह के अगर ज़्यादा वाइंडिंग हुआ तो ही हमें ओम में मिलेगा, नहीं तो उसकी कंटिन्यूटी आएगी। अब पहले से, पहला कॉइल से दूसरा कॉइल में हमारी कंटिन्यूटी बनेगी ही बनेगी। अब आगे देखिए, ये एक कॉइल है जिसे एल से प्रदर्शित किया जाता है डायग्राम में। यहाँ इस पर भी बीप आना ही आना है, यहाँ ध्यान दीजिए। बीप आप लोगों को सुनाई नहीं देगा, इसलिए कि मैंने बीप को म्यूट किया हुआ है। तो बीप के स्थान पर आपको लाइट दिखेगा। और इसके बाद जितने सारे आप डायोड देख रहे हैं, अगर उस पर कंटिन्यूटी आपको मिल रहा है तो इसका मतलब है वो शॉर्ट है। डायोड में बीप नहीं बजता है और कैपेसिटर में भी बीप नहीं बजता है। अगर ऐसा आप लोगों को मिले तो इसका मतलब है खराब है। और इस तरह का ज़्यादा वैल्यू वाले रजिस्टर भी, और ये कपलर भी, अप टू कपलर फोटो डायोड जिसमें रहता है, अगर इस पर भी बीप बजता है तो खराब ही है। ये पीएफ कैपेसिटर है, इस पर भी बीप नहीं बजना चाहिए। यहाँ तक कि कोई भी ओम वैल्यू प्रदर्शित नहीं करना चाहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और कुछ सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यहाँ देखिए एसएमडी रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू यहाँ लिखा हुआ है 2R00। और ये तीनों ही रेजिस्टेंस पर आपको बीप सुनाई देने वाले हैं। वो मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा। पहले आप रेजिस्टेंस को ध्यान से देखिए। एसएमडी हो या नॉन एसएमडी हो, सभी की जांच एक ही प्रकार से होती है। जिस प्रकार नॉन एसएमडी की जांच होगी, उसी प्रकार ये भी जांच होगा। यहाँ देखिए रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप लोग रेजिस्टेंस की वैल्यू सीखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करें, मैं उसमें वीडियो बनाऊंगा। इसलिए कि कंटिन्यूटी जांच बिना रेजिस्टेंस की वैल्यू जाने हो नहीं सकता है। पता होना चाहिए किस पर कंटिन्यूटी आएगा, बीप बजेगा, किस पर नहीं बजेगा, किस रेजिस्टेंस पर। तो उसके लिए वैल्यू जानना ज़रूरी है। ये एसएमडी डायोड है, इस पर तो मैंने पहले बताया है कि नहीं बजेगा। कोई भी यहाँ वैल्यू शो होगा
वो एक साइड ही होगा।